नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस का, जो टॉप 20 क्वेश्चंस में से हैं और वही टॉप 20 क्वेश्चंस जो आप प्रत्येक दिन करते आते हैं। और उसी तरह का आज भी हम 20 प्रश्नों का संग्रह सेट नंबर 12 के तहत लेकर के आ चुके हैं। और आपको यहाँ पे देखना है कि आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके बीच ये है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को पूछा गया है दोस्तों, और ये आप सही उत्तर लगाएंगे। पहला ऑप्शन है सवाना, दूसरा है पंपास, तीसरा है प्रेयरीज और चौथा है वेस्ड। और इन चारों में से आपको सही उत्तर के साथ चले जाना है और आप चले गए होंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, और आप बिल्कुल सही हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है कि मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। और इनका नाम बता देना है आपको जल्दी से। ऑप्शन हम देते हैं अरस्तु, इराटोस्थनीज, प्लेटो और अनेक्जिमेंडर। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है और यहां से आपका सही उत्तर हो जाने वाला है अरस्तु। इन्होंने ही मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न। और तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ जिसे किताब उल हिंद कहा जाता है, उसके लेखक कौन हैं। और इनके बारे में आपको सही उत्तर देना है। चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं अल बरूनी, अल इदरिसी, अल मसूदी और अल आकूबी। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है और आपको सही ऑप्शन के साथ जाना है। आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे दोस्तों, जो है ऑप्शन नंबर ए, और वो है अल बरूनी। अब चलते हैं आपको लेकर के चौथे नंबर प्रश्न की ओर। और चौथा नंबर प्रश्न आपके बीच है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहां से आप ऑप्शन से देख पाएंगे और जान पाएंगे इसका सही उत्तर। ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। इन चारों में से एक है सही उत्तर और आप जानते होंगे दोस्तों कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा और वो है लोहा। तो चलते हैं अगले प्रश्न। और पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। और ऑप्शन आपको मिलता है शेर, और दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा है गाय और चौथा है हाथी। यहाँ से आप जानते हैं दोस्तों कि घोड़ा भी पालतू जानवर है, गाय भी और हाथी भी उस सभ्यता के लोगों का पालतू जानवर था। लेकिन यहीं पे बात करें शेर जो था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर। और इसका अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। तो चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। और छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चान्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, उसका नाम बता देना है। और चान्हुदड़ो कहाँ पे है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के ये बता देना है कि चान्हुदड़ो कहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे आपको इसका नाम बताना है जिसने इसको निर्देशन किया था उत्खनन के लिए। तो वो दोस्तों आपको देते हैं ऑप्शन J.H. मैके ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर जॉन मार्शल ने और चौथा है सर ऑरेल स्टीन ने। और इन चारों में से एक सही उत्तर के साथ आपको जाना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है J.H. मैके ने किया था। चलते हैं दोस्तों सातवें नंबर प्रश्न। और सातवां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जब भी भारतीय संगीत के बारे में कहा जाए और आदि ग्रंथ के बारे में पूछा जाए तो आपका सही उत्तर यहाँ पे सामवेद के साथ चला जाता है, जो है ऑप्शन नंबर सी। और आप इसको भली भांति जानते होंगे। यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, स से सामवेद होता है और स से संगीत भी होता है, तो ये चीज आप क्लियर कर सकते हैं। और हम आपको लेकर के चलते हैं आठवें नंबर प्रश्न के साथ। और वो है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा। दोस्तों भारत के संघ राज्यों में प्रशासन होता है, ये चीज आपको बताना है। ऑप्शन आपको मिलता है राष्ट्रपति द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा और चौथा है प्रशासक के द्वारा। और यहां से आप सही उत्तर लगा पाएंगे, जो है ऑप्शन नंबर ये सही, और वो है राष्ट्रपति के द्वारा। चलते हैं नौवें नंबर प्रश्न। और ये पूछ रहा है दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश पर शासन कौन करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। और सही उत्तर इसका आप बताएंगे चार ऑप्शन में से। ऑप्शन है संसद, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक और चौथा है प्रधानमंत्री के द्वारा। इन चारों में से आप इसका सही उत्तर लगा दिए होंगे, जो ऑप्शन नंबर सी सही है, और वो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए जो प्रशासक होते हैं उसी के द्वारा शासन किया जाता है। चलते हैं
10वें नंबर प्रश्न और वो लॉलीपॉप प्रश्न आपके बीच है और वो पूछ रहा है दोस्तों कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है। और संघ शासित क्षेत्र, जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा कि संघ पर जो शासन करते हैं वो प्रशासक के द्वारा किया जाता है, तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि प्रशासक जो होते हैं उसका नियुक्ति कौन करते हैं भाई साहब। तो नियुक्ति करने वाले का ये बता दीजिए, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलते हैं आपको लेकर के 11 नंबर प्रश्न की ओर और वो है दोस्तों कि संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होता है। और धारा 370 के बारे में जब भी पूछा जाए लागू होता है, ये तो अब खत्म हो चुका है दोस्तों, होता था यहाँ पे सही होगा। और हम आपको देते हैं ऑप्शन, आपको बता देना है कि कहाँ पे लागू होता है। ये तो आप सही से लगा पाएंगे, जो है जम्मू कश्मीर ऑप्शन का क्या जरूरत है ना। आप देखते हैं इसका सही उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है जम्मू कश्मीर। और चलते हैं इसी के साथ आगे प्रश्न जो हमारा है, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। उस समय के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों कि अंगीकृत जिस समय किया जा रहा था, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है वो, और उसके बारे में ही पूछा गया है। तो आप जल्दी से उसका ईस्वी बता दीजिए, 1951, 1953, 1954 और 1957। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, जो है 1957। और चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहां होता है। ये विश्व के बारे में पूछ रहा है, आप ध्यान रखेंगे और ऑप्शन के साथ बता दीजिए, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। लुगदी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है। और इसका आप सही उत्तर लगा चुके होंगे, जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और वो है कनाडा। और इस तरह से आपका सही उत्तर हो चुका है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर और यहां से पूछ रहा है कि वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। सूती वस्त्र उत्पादन में पूछ रहा है दोस्तों कि विश्व में किसका स्थान पहला है। और ऑप्शन आपको मिलता है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, और चौथा ऑप्शन है जापान। और यहां से इसका सही उत्तर आप लगाइएगा और वो है चीन, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। और इस तरह से ये सही हो जाता है। और 15 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे किस नगर को चीन के बारे में पूछा है कि चीन का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है। तो आप इसका सही उत्तर बताइए और वो है संघाई, कैंटन, वुहान और बीजिंग। इन चारों शहरों में से, इन चारे नगरों में से आपको बताना है कि चीन का मैनचेस्टर कौन है। और आप इसका सही उत्तर लगाए होंगे, जो है ऑप्शन नंबर ये, जहां पे है दोस्तों संघाई। और यही इसका मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है चीन का। तो चलते हैं 16 नंबर प्रश्न और ये है भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन माना जाता है। भारत के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, और वो भी सबसे बड़ा और संगठित उद्योग के बारे में। और ये जब भी पूछा जाता है तो आप इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे, देखते हैं हम आपके साथ। लोहा एवं इस्पात को, सूती वस्त्र उद्योग को, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग को। इन चारों में से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं भाई साहब कि सूती वस्त्र उद्योग जो है यही क्या है, सबसे बड़ा और संगठित उद्योग है भारत का। तो चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर और यहाँ पे दोस्तों ये रेलवे के नवगठित जोन, जो उत्तर पश्चिम रेलवे के नाम से जाना जाता है, जिसको NWR मतलब नॉर्थ वेस्ट रेलवे का कहते हैं। और उसी का मुख्यालय के बारे में पूछा है कि कहाँ पे है। और ऑप्शन हम आपको देते हैं जयपुर, हाजीपुर, इलाहाबाद और जबलपुर। ये आपको बता देना है और सही उत्तर इसका हो जाने वाला है जयपुर, जो ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। और चलते हैं अगला प्रश्न जो 18 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको पूछ रहा है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। रेल मार्ग कितने प्रकार के हैं दोस्तों, इसके बारे में, मार्ग के बारे में पूछा है, रेल के बारे में नहीं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और इसका ऑप्शन हम आपको दे देते हैं कि रेल मार्गों की संख्या कितनी है, कितने प्रकार के हैं ये पूछ रहा है ना। तो चलिए ऑप्शन हम आपको देते हैं 2, 3 और 4 और चौथा जो है वो 5 प्रकार के। तो कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं तो ये चीज़ बता दीजिए जल्दी से। और इसका आप सही उत्तर लगाए होंगे ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपका ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे दोस्तों तो आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है और आपको मिलता है फुल मार्क्स। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। मतलब आप जानते कि दो पटरी जो होते हैं दोस्तों उसके बीच की जो होता है चौड़ाई, उसके बारे में पूछ रहा है कि कितने होते हैं। और यहीं पे आपको ऑप्शन भी दे देते हैं ताकि आप आसानी से अपना सही उत्तर कर पाएंगे। तो चलिए पहला ऑप्शन आपके बीच है 1.476 मीटर, दूसरा ऑप्शन आपके बीच है 1.576 मीटर और तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 1.676 मीटर और चौथा जो ऑप्शन है वो है 1
1.776 मीटर। तो ये चीज़ आपको बता देना है और इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर बताना है और सही उत्तर के साथ आप चले गए होंगे और वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 1.676। ऐसे आप याद रख सकते हैं 676 है तो इस तरह से इसका गेज की चौड़ाई हो जाएगा। चलते हैं अंतिम और 20वें प्रश्न की ओर और ये दोस्तों 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। भाई साहब विद्युत ट्रेन के बारे में पूछ दिया है आपसे और आपको ये चीज़ भी बता देना है कि कब चली थी। तो यहाँ से आप इसका सही उत्तर कर पाएंगे। विद्युत ट्रेन कब चली ईस्वी बताना है और ऑप्शन हम आपको देते हैं 1925 में, 1926 में, 1927 ईस्वी में और अंतिम 1928 ईस्वी में। और ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों ये क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, सब गैपिंग इसके बीच नहीं है तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे और ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाने वाला है जो है 1925 ईस्वी में। और 1925 में ही दोस्तों प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। आपको कमेंट में जाकर के बता देना है कि ये जो ट्रेन चली थी 1925 में विद्युत ट्रेन पहली वो कहाँ से कहाँ तक चली थी इसके बारे में बता देना है। देखते सबसे पहले कौन ऑप्शन देता है, जो कमेंट में देगा उसको हम मानेंगे कि भाई आप तो ब्रिलियंट हैं। और इस प्रकार से दोस्तों आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। 20 प्रश्नों का सिलसिला आज यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कि भाई साहब आप जरूर बताइएगा कि आप 20 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर लगा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप अधिकतर प्रश्नों का सही उत्तर लगा चुके होंगे और आप अपने पढ़ाई को परख पा रहे होंगे कि आखिर हम अपने पढ़ाई को कितना बेहतरीन बनाते हुए चले जा रहे हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये सिलसिला और टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज को हम प्रत्येक दिन इसी टाइम लेकर के आते हैं, तो आप जरूर चैनल पर विजिट करके इन सारे प्रश्नों को देख लें एक बार और आप अपने पढ़ाई को बेहतरीन बनाते हुए चले जाएं। तो दोस्तों यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करें और आपको नोटिस भी मिल जाए। तो हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।